जोहार नमस्कार, मैं मनोज सरन ट्राइबल इंडिया टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और 9 जून को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की शहादत दिवस है और मैं अभी हूँ कोकर स्थित समाधि स्थल के पास। यहाँ पर साफ सफाई हो रही है क्योंकि 9 जून को धरती आबा की शहादत दिवस मनाई जाएगी, उनकी पुण्यतिथि मनाई जाएगी। यहाँ पर मुख्यमंत्री आएंगे, गवर्नर आएंगे, तमाम जो धार्मिक सामाजिक संगठन हैं वो आकर अपने धरती आबा को पुष्प अर्पित करेंगे, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। आपको बता दें कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने जुल्म, शोषण, अत्याचार के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान किया और रांची स्थित जेल में 9 जून 1900 को अंतिम सांस ली। अंग्रेजी हुकूमत ने आनन फानन में उनका अंतिम संस्कार इसी कोकर समाधि स्थल के पास किया और तब से आज तक लगभग 125 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। और इसी पुण्यतिथि को हर वर्ष लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी धरती आबा को याद करते हैं, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का संकल्प लेते हैं। भगवान बिरसा मुंडा समाधि स्थल कोकर, 9 जून को शहादत दिवस है। कोकर स्थित समाधि स्थल पर जैसे ही पहुंचते हैं, मुख्य द्वार के सामने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा लगी हुई है और ठीक उसके बगल में जहां धरती आबा की अंतिम संस्कार की गई थी, वहां समाधि स्थल बनाया गया है। उनके याद में इसे सहेज कर रखा गया है और हर वर्ष 9 जून को लोग यहां पर पहुंचते हैं। बिरसा मुंडा समाधि स्थल के अंदर ही दीवारों पर चित्र उकेरे गए हैं और वो चित्र के माध्यम से ये दिखाया गया है कि कैसे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जुल्म, शोषण, अत्याचार के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान किया, कैसे जंगलों में वो बैठकें करते थे, उनकी पूरी क्रांतिकारी दल उनके साथ होता था और तमाम रणनीति की जाती थी। डुम्बारी बुरु की वो लड़ाई जहां अंग्रेजों ने लगभग 400 से अधिक आदिवासी क्रांतिकारियों को गोलियों से भून दिया था, तमाम वो चीजें जो घटित हुई थी उसे चित्र के माध्यम से दीवारों पर उकेरा गया है। ध्यान से जब देखते हैं तब मन विचलित हो जाता है कि कैसे निहत्थे जो आदिवासी थे, तीर धनुष लिए हुए थे, अपने पारंपरिक हथियार, और उन पर गोलियां बरसाई गई अंग्रेजों के द्वारा। तब भी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के इरादे पे कोई कमी नहीं आई, उनके जज्बे पर कभी कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने लगातार अंग्रेजों पर हमला करते रहे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही, न थकते थे न हारते थे। हमेशा अपने समाज, अपने धर्म, अब जमींदारों, सुदखोरों के खिलाफ एक मोर्चा खोल रखे थे, जिसके कारण सभी लोगों के बीच खलबली मच गई थी और अंग्रेजों ने उनके ऊपर 500 रुपए का इनाम रखा था। और उस वक्त के भारी भरकम 500 रुपए इनाम के लालच में मुखबिरों ने अंग्रेजों को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की वो सूचना दी जो आज रोगता जंगल के संकरा में जहां वो सोए हुए थे, वहां से अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया। जगह है, ग्राम बोलते हैं, गांव है ये संकरा, और यही वो स्थल है। देखिए, आपको दिखाएंगे कितना घना जंगल है ये, और यहीं पर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा विश्राम कर रहे थे और मुखबिरों की सूचना पर दबे पांव अंग्रेज यहाँ पर पहुँचते हैं और जो जननायक है, जो महापुरुष है, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को यहाँ पर गिरफ्तार करते हैं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर बनी फिल्म उलगुलान एक क्रांति की छोटी सी एक प्रोमो
के माध्यम से ये समझने की कोशिश करें कि किस तरह धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने एक उलगुलान किया था और गिरफ्तारी के बाद वो रांची जेल में अंतिम सांस लेते हैं और उनकी अंतिम संस्कार अंग्रेजों ने कैसे आनन फानन में किया। इस फिल्म का पूरा निर्माता निर्देशक अशोक शरण ने की है। इस फिल्म के माध्यम से आप देखें, समझें कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी अपने धर्म, अपने समाज के लिए। अबुआ राज एटे जाना, रानी राज टुंडू जाना। आज हम ब्रिटिश रानी का वध कर दिए। आज से रानी राज समाप्त होता है और हमारा स्वराज शुरू होता है। Oh no! Who is this Birsa? कौन है ये? चलकद के सुगना मुंडा का बेटा है सरकार। बिरसा, मेरा बेटा, तू आ गया? आयो, अब मैं तेरा बेटा नहीं, धरती आबा हूँ, बिरसा भगवान। अपनी धरती आबा में ईश्वर का अंश समाया, मानवता सेवा का उसने संकल्प उठाया, मानवता सेवा का उसने संकल्प उठाया। सच बात तो ये है कि ये मुंडा लोग गद्दार है, धोखेबाज है। धोखेबाज तुम लोग हो। तुमने हमें शोषण और अत्याचार से मुक्ति दिलाने के नाम पर, हमें हमारी जमीन पर हमारा ही हक दिलाने के नाम पर हमें बहलाया, हमें ईसाई बनाया। ज्यादा तादाद में शराब की भट्टियां खोलो, आदिवासियों में शराब की आदत डालो। इससे सरकार को आबकारी या रेवेन्यू बढ़ेगा और जो चाहो सो करो, आदिवासी शराब की लत में डूबते जाएंगे। वाह वाह वाह, क्या बात कही है। हड़िया दारू ने हमारे आदिवासी समाज को खोखला कर दिया है। दारू हमारे लिए जहर है। वो हमारे शरीर के साथ साथ हमारे आदर्श, विचार, सत्य, न्याय, निडरता, मेहनत और शक्ति सबका वध करती है। हम तुमको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। हमने कौन जुल्म किया है? ईसाई धर्म के अनुयायियों को बिरसाई धर्म अपनाने के लिए धमकाने और अंग्रेजी शासन के खिलाफ जनता को भड़काने और आंदोलन के लिए तैयार करने का जुर्म है। यह सब झूठा आरोप है। हमने न किसी को किसी का काम छोड़कर आने को कहा, न डराया, न धमकाया, न भड़काया। और जहां तक ईसाई धर्म छोड़कर आने की बात है, तो हमरा भी एक रिपोर्ट लिखो कि हमरा ये भोला भाला साथियों को ईसाई पादरियों ने डराकर, बहलाकर, धमकाकर, भड़काकर अपना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म में आने के लिए मजबूर किया है। और आज जब वो ईसाई धर्म छोड़कर वापस अपने पुरखों के धर्म में आना चाहते हैं, तो उसे छोड़ना नहीं कहते, घर लौटना कहते हैं थानेदार साहब। Namaste, Namaste. I have not seen Birsa, and if allow me, I would like to go with you. Oh, sure. Please come. Hey, go and arrest Birsa. सावधान! सावधान, घर में दुश्मन घुस आए हैं। तुम लोग डरना नहीं और धर्म पालन का काम ऐसे ही करते रहना। हम जल्दी ही लौट कर आएंगे। अरे कहा थानेदार, ये बिरसा आते आते कहा नया नाटक शुरू कर दिया है। अब कौन गुल खिलाने वाला है? अरे बाबू साहब, पिछली बार से ज्यादा लोग अब उसके साथ जुड़ गया है। आज के बाद कोई मांदर नहीं बजाएगा, न कोई ढोल नगाड़ा बजाएगा, न कोई नाचेगा, न गाएगा। कोई भी आदमजन दाढ़ी नहीं कटवाएगा और न बाल कटवाएगा। और कोई भी जनीमन साज सिंगार नहीं करेगी, न बाल में कंघी करेगी। क्योंकि
आज से हमारा उलगुलान शुरू होता है। जा गए हैं अब हम सब इस माटी की संतान, रोक सको तो रोक लो हम वीरों का उलगुलान। एक भी नहीं बचे। हद हो गई। बिरसा मुंडा, ओ बिरसा मुंडा, तुम और तुम्हारे साथी चारों तरफ से घेर लिए गए हो। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। सरेंडर तक तुम फिरंगी लोग हम लोगों के सामने करो, क्योंकि अब तुम्हारा राज खत्म हो गया और हमारा राज शुरू हो गया है। ये लड़ाई हम खून के आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। फायर! अंग्रेजी सरकार ने ऐलान किया है कि जो भी आदमी बिरसा मुंडा को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाएगा उसे 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। आज तुम हम पर पहरा दे रहे हो ना, देखना एक दिन तुम इन सलाखों के पीछे होगे और हम आजाद घूम रहे होंगे। तुम हमरा इस जमीन का टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हो ना, हम मरते दम तक तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। न हम तुमको छोड़ेंगे, न उन लोगों को छोड़ेंगे जो हमरा धर्म संस्कृति का नाश किया है। देखना हम इस दुनिया को हिलाकर रख देंगे, हम इस दुनिया को हिलाकर रख देंगे जेलर साहब, हम इस दुनिया को हिलाकर रख देंगे। जेलर साहब अब ऐसा कीजिए कि बिरसा मुंडा की लाश को चुपचाप जला दो, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, वरना उसके लोग हमें परेशान कर सकते हैं। जा गए हैं अब हम सब इस माटी की संतान, रोक सको तो रोक लो हम वीरों का उलगुलान। जब जब इस धरती पर जुल्म, अत्याचार और शोषण का गहरा अंधेरा छाएगा, तब तब हमरा धरती आबा उलगुलान की मशाल लेकर आएगा। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जिस जेल में बंदी बनाकर रखे गए थे, आज
उस रांची जेल को बिरसा मुंडा संग्रहालय के नाम से सहेजा गया है। वहां पर झारखंड के जो वीर सपूत हैं उनकी यादों को दर्शाया गया है और भगवान बिरसा मुंडा ने जिस कोठरी में अंतिम सांस ली थी उस कोठरी को सहेजा गया है, उनकी यादों को वहां पर दर्शाया गया है ताकि लोग अपने भगवान बिरसा मुंडा के उस उलगुलान, उनकी लड़ाई और उस बलिदान को समझ सके, देख सके।